हेलो एवरीवन। आई होप आपने लास्ट वीडियो जो मैंने इमेज कंपोनेंट पे बनाया था वो देखा होगा। इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम इमेज कंपोनेंट का एक क्विक रीकैप करते हैं। इमेज कंपोनेंट हम कब यूज़ करते हैं? सपोज़ करिए आपकी ऐप में बहुत सारी इमेजेस हैं, तो वो इमेजेस कहाँ से आएंगी, कैसे शो होंगी, उसके लिए हम इमेज कंपोनेंट का यूज़ करते हैं। कुछ इमेजेस हमारे पास लोकली अवेलेबल होती हैं, कुछ इमेजेस हमारे पास एपीआई से आती हैं या हम नेटवर्क से कुछ इमेजेस ले रहे होते हैं, तो उस केस में भी हम इमेज कंपोनेंट ही यूज़ करते हैं। बस इसकी जो प्रॉपर्टी है सोर्स, उसके अंदर हम या तो रिक्वायर यूज़ करेंगे या यूआरआई यूज़ करेंगे। इसको डिटेल में देखने के लिए मैं रेकमेंड करूँगी कि आप इमेज कंपोनेंट का पूरा वीडियो देखिए। और आज के लिए हम पढ़ेंगे प्रेसेबल, तो उसको पढ़ने के लिए हम चलते हैं अपनी स्क्रीन पर। ओके तो अब हम देखते हैं प्रेसिबल कंपोनेंट को। प्रेसिबल का बिहेवियर देखते हैं पहले। सिमिलर कंपोनेंट एज बटन कैन डिटेक्ट स्टेजेस ऑफ प्रेस ऑन एनी ऑफ इट्स डिफाइंड चिल्ड्रन। इसका मतलब क्या है कि प्रेसिबल जो है वो सेम बिहेव करता है बटन के जैसे या किसी भी और टचेबल कंपोनेंट के जैसे जो हमने अभी तक कवर किए हैं, टचेबल ओपेसिटी और टचेबल हाईलाइट। तो सिमिलर बिहेव करता है ये उनके जैसे, लेकिन इसका एक बेनिफिट है, इसके अंदर कुछ एडेड प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ एडेड प्रॉप्स हैं जो हमें टचेबल ओपेसिटी या बटन में नहीं मिलते हैं। ऑन प्रेस जैसे कि हमने काफ़ी बार डिस्कस किया है, जब भी हम किसी कंपोनेंट में ऑन प्रेस यूज़ करते हैं तो उस केस में क्या होता है कि कुछ एक्शन ट्रिगर होता है ऑन प्रेस से और हमें कुछ रिजल्ट मिलता है उसका। इसके अलावा ऑन प्रेस इन, ये एक अच्छी प्रॉपर्टी है जो सिर्फ प्रेसिबल में है। ऑन प्रेस आउट भी सिर्फ प्रेसिबल में है। ऑन लॉन्ग प्रेस या डीले लॉन्ग प्रेस या हिट स्लोप। ऑन प्रेस इन का क्या मतलब है कि जैसे ही मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग इमेज शो करती हूँ। ऑन प्रेस इन का क्या मतलब है, जब भी हम बटन पे प्रेस कर रहे हैं तो हम उस टाइम पे ऑन प्रेस इन कॉल कर रहे हैं। जैसे ही हम अपनी फिंगर हटाते हैं उस बटन से तो ऑन प्रेस आउट कॉल होता है। इसके अलावा जो इसके बाद क्या है, ऑन लॉन्ग प्रेस। ऑन लॉन्ग प्रेस का क्या मतलब है, जब भी हम किसी बटन पर अबाउट 500 मिली सेकेंड्स तक प्रेस करके रखते हैं, मतलब इतनी मिली सेकेंड तक हम लॉन्ग प्रेस करके रखते हैं तो कुछ एक्शन होता है। और सेम वे हम उसके बाद कॉल करते हैं ऑन प्रेस आउट। ठीक है, इसके बाद सेम वे इसके बाद कॉल होता है ऑन प्रेस आउट, जैसे ही हम अपना फिंगर उस बटन से हटाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं। इसके अलावा हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट लॉन्ग प्रेस 500 मिली सेकेंड्स तक डीले करता है, लेकिन अगर मुझे उसका डीले बढ़ाना है तो मुझे ये डीले लॉन्ग प्रेस वाला प्रॉपर्टी यूज़ करना होगा। इसके अलावा एक प्रॉपर्टी है हिट स्लोप। इसका क्या मतलब है कि जनरली हम अपने बटन के ऊपर ही क्लिक कर सकते हैं, लेकिन हम हिट स्लॉप प्रॉपर्टी यूज करके इसके आसपास के कितने एरिया को हमको क्लिकेबल बनाना है, प्रेसेबल बनाना है, उस केस के लिए यूज करते हैं। एंड्रॉयड और आईओएस में प्रेसेबल के अगेंस्ट कोई स्पेसिफिक कंपोनेंट नहीं है। इसकी जो बिहेवियर है वो अलग तरीके से हैंडल की जाती है, ये नेटिव डेवलपमेंट, तो इसलिए मैंने उनको यहाँ मेंशन नहीं किया है। अगली स्लाइड में हम देखते हैं कि प्रेसेबल या टचेबल में क्या कंपैरिजन है, जो हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं। तो नॉर्मली हम ऑन प्रेस यूज़ करते हैं हर जगह पे, जब भी हमको टचेबल कुछ एक्शन लेना होता है तो जैसे कि बटन में भी हमारे पास ऑन प्रेस होता है, टचेबल ओपेसिटी में भी हमारे पास ऑन प्रेस होता है, टचेबल हाईलाइट में भी ऑन प्रेस होता है। लेकिन हमारे पास प्रेसेबल में ये सारे ऑप्शंस होते हैं, ये सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, इसके अलावा वाई प्रेसिबल इज अ फ्यूचर प्रूफ कंपोनेंट, क्योंकि प्रेसिबल वर्सेटाइल है। वर्सेटाइल कैसे है, क्योंकि ये डिफरेंट कंपोनेंट्स को सपोर्ट करता है। मैं व्यू को भी रैप कर सकती हूँ, मैं टेक्स्ट को भी रैप कर सकती हूँ प्रेसिबल के साथ, मैं इमेज को भी रैप कर सकती हूँ प्रेसिबल के साथ, तो ये वर्सेटाइल है। इसके अलावा ऑफर्स मोर एक्सटेंसिव एपीआई। इसका मतलब क्या है कि ये इस तरीके की
एक प्रेसिंग एपीआई सपोर्ट करता है, जो नेटिव एपीआई है उसको सपोर्ट करता है, तो हम ज़्यादा नेटिव बिहेवियर ले सकते हैं। इसके अलावा बेटर ऑल्टरनेटिव ऑब्वियसली, जैसे हमने देखा कि अगर हम व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं एक बार, जैसे कि अगर हम बटन देखते थे, ये हमारे पास बटन है एक जनरल, तो इसमें हमारे पास क्या होता था, सिर्फ ऑन प्रेस होता था। सेम वे जब हम टचेबल का यूज करते थे, जब हमारे पास टचेबल ओपेसिटी होता था, सेम वे जब हम टचेबल ओपेसिटी यूज करते थे, तब भी हमारे पास ये तब भी हमारे पास ये ऑन प्रेस होता था। लेकिन हमको प्रेसेबल ने एडिड चीजें दी हैं, जो कि अभी हमने डिस्कस करी हैं, ऑन लॉन्ग प्रेस। इसके अलावा उसने हमको दिया है ऑन प्रेस इन, ऑन प्रेस आउट। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये हमें प्रेसेबल के साथ मिली है। अब हम इसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखते हैं। उसके लिए VS कोड पे चलते हैं। तो VS कोड में मैं सबसे पहले एक सोर्स बनाऊंगी, मतलब अपने सोर्स के अंदर एक फाइल बनाऊंगी माई प्रेसिबल के नाम से, mypressable.tsx। यहाँ पे हम अपना स्निपेट इंपोर्ट करते हैं एज यूजुअल। जैसे ही मैं इसको सेव करूंगी और यहाँ पर मैं इसको रन करती हूँ, ठीक है। लेकिन उससे पहले मुझे app.tsx में माई प्रेसिबल को, जैसे हम हमेशा करते हैं अपना कंपोनेंट कॉल करते हैं, तो मैं माई प्रेसिबल को कॉल करूंगी। अब हम इसको अगर रीलोड करते हैं तो देखते हैं, ठीक है, हमारे पास ये कंपोनेंट आ चुका है। अब इसके अंदर मैं क्या करती हूँ, पहले तो एक जनरल आपको प्रेसिबल लगा के दिखाती हूँ। ठीक है, इसको क्लोज भी करना पड़ेगा क्योंकि जैसे अभी हमने डिस्कस किया ये सेल्फ क्लोजिंग टैग नहीं है। अब मैं क्या करती हूँ, एक स्टाइल देती हूँ पहले, यहाँ पर फ्लेक्स 1 कर देते हैं इसको, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम सेंटर। ठीक है, अभी क्या हुआ, माई प्रेसिबल जो है वो सेंटर में आ गया है। अब इसके ऊपर मैं क्या करती हूँ, ऑन प्रेस लगाती हूँ। ऑन प्रेस में मैं कंसोल कराती हूँ। अभी आप यहाँ पर कंसोल को भी देखना, यहाँ पर, ठीक है, कंसोल कराते हैं हम प्रेस्ड। ठीक है, जैसे ही मैं टेक्स्ट पे प्रेस करूंगी, देखो हमारे पास कंसोल आ गया। तो प्रेसिबल को, जैसे मैंने अभी टेक्स्ट को मैंने प्रेसिबल से रैप किया, सेम वे मैं यहाँ इमेज को भी कर सकती हूँ, व्यू को भी कर सकती हूँ। तो ये एक वर्सेटैलिटी है जो प्रेसिबल सपोर्ट करता है। अब हम चलते हैं, इसका मेन एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ से इसको हटाते हैं, इसके अंदर एक स्टाइल लेते हैं। ये स्टाइल एक फंक्शन है जो कि एक प्रॉप रिसीव करता है, जिसको हम बोलते हैं प्रेस्ड, जो कि हमें प्रेसिबल से मिलता है। ठीक है, इसमें हम बैकग्राउंड कलर देंगे। अगर हमारे पास प्रेस्ड है तो आप क्या करो कि आप ब्लैक कर दो बैकग्राउंड, एल्स वाइट ही रहने दो। ठीक है, अगर अब मैं इसको रीलोड करती हूँ, अगर मैं इसको क्लिक करूँगी तो ये देखो, अब बैकग्राउंड ब्लैक हुआ क्योंकि मैंने प्रेस किया है। जैसे ही मैं रिलीज करती हूँ तो वाइट हो गया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके अंदर एक बॉर्डर देते हैं
तो बॉर्डर कलर देंगे सपोज ब्लैक, और बॉर्डर रेडियस भी दे देते हैं सपोज 20। बॉर्डर विड्थ देनी पड़ेगी क्योंकि हम बॉर्डर कलर यूज करें, तो विड्थ दे देते हैं 2। ठीक है, टेक्स्ट में भी स्टाइल ऐड करते हैं। आज हम इनलाइन स्टाइलिंग्स ऐड कर रहे हैं। इसमें हम पैडिंग देते हैं सपोज 20। फॉन्ट साइज दे देते हैं सपोज 18, और टेक्स्ट कलर दे देते हैं हम ब्लैक। ठीक है, अब ये क्लियर है, आई होप सबको दिख रहा है। अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पर हम बॉर्डर रेडियस के साथ करते हैं थोड़ा प्ले। अगर मैं यहाँ पे प्रेस्ड पे क्लिक, अगर प्रेस्ड आ रहा है तो बॉर्डर रेडियस 20 रहने दो, नो, बॉर्डर रेडियस 50 कर दो, एल्स 20 रहने दो। ठीक है, अब मैं इस पे प्रेस करूंगी। अब ये देखो बॉर्डर रेडियस 50 हो जाता है, जैसे ही मैं रिलीज करती हूँ 20 हो जाता है। पहले तो इसका बैकग्राउंड चेंज करना पड़ेगा हमको। कलर्स ले लेते हैं। मैंने एक फाइल बनाया है कलर्स, जिसमें पहले ऑलरेडी कलर डाल के रखे हैं। तो मैं यहाँ क्या करती हूँ, कलर्स डॉट प्राइमरी, और यहाँ पे वाइट ही रहने देते हैं। ठीक है, अब मैं इसको प्रेस करूंगी तो देखो पिंक कलर आया, क्योंकि प्रेस किया है तो इसने जो प्राइमरी कलर था उसको पिक किया है, एल्स उसने उसको वाइट छोड़ दिया है। हम यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर्स यूज कर रहे हैं। अब इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ हम जो मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी हिट स्लोप, ये कैसे यूज करते हैं। इसमें मुझे बताना पड़ेगा टॉप से 20 ले लो, बॉटम से भी 20 ले लो, लेफ्ट से अबाउट 50 और राइट से 50। अब देखना आप, जैसे ही मैं इसको सेव करूंगी तो अगर मैं राइट से 50, ठीक है, अब मेरे को इसको ना कंसोल भी कराना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा कि हम क्या करते हैं। यहाँ पर ऑन प्रेस इन को कॉल करते हैं और यहाँ पर कंसोल कराते हैं या अलर्ट कराते हैं, अलर्ट डॉट अलर्ट ऑन प्रेस इन। ठीक है, अभी आप देखना, मैं इस पे जैसे ही प्रेस करूंगी तो ये क्या गया, ऑन प्रेस इन। अब मैं इसको थोड़ा सा दूर से कर रही हूँ तब भी आ गया, मैं इसके ऊपर कर रही हूँ तब भी आ गया, राइट में मैं अबाउट 50% दूर कर 50 पिक्सल दूर कर रही हूँ तब भी आ गया, लेफ्ट में भी मैं अगर 50 पिक्सल दूर कर रही हूँ तब भी आ गया। ठीक है, तो आई होप हिट स्लोप आपको क्लियर होगा। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कैन बी क्लिक्ड outside the button with this property। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, ऑन लॉन्ग, अब हम देखते हैं ऑन लॉन्ग प्रेस, एक अलर्ट कॉल कराएंगे हम ऑन लॉन्ग प्रेस पे, अलर्ट डॉट अलर्ट, इसके हम बोलते हैं लॉन्ग प्रेस। ठीक है, जब मैं नॉर्मल प्रेस करती हूँ तो ऑन प्रेस इन आता है, लेकिन अब मैं थोड़ी देर तक प्रेस कर रही हूँ तो क्या आ रहा है, लॉन्ग प्रेस। ओके, ऑन प्रेस इन पहले क्योंकि कॉल हो चुका था। ठीक है, अभी इसको एक बार कमेंट करते हैं। अब आप देखना, अब आया, मैंने थोड़ी देर तक होल्ड करके रखा। ठीक है, हिट स्लोप अभी भी चल रहा है, अगर मैं दूर से भी कर रही हूँ तो भी चल रहा है। ठीक है, इसके बाद हम इसको क्या करते हैं, ऑन लॉन्ग प्रेस को हम डीले करते हैं थोड़ी देर के लिए।
तो डीले लॉन्ग प्रेस। इसमें मुझे यहाँ मिली सेकेंड्स बताने पड़ेंगे। बाय डिफॉल्ट ये क्या लेता है 500, लेकिन मुझे बताना है इसको अबाउट 1000 मिली सेकेंड के बाद आप लॉन्ग प्रेस शो करना। देखो ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक साथ ना ऑन प्रेस भी लेते हैं, या फिर ऐसा करते हैं कंसोल कराते हैं, तो आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि क्या हो रहा है। ऑन प्रेस कॉल हो रहा है पहले या ऑन प्रेस इन कॉल हो रहा है पहले, ये आपको पता चलेगा। अभी हमने यहाँ अलर्ट कराया था, कंसोल करा देते हैं। ऑन प्रेस इन, ऑन लॉन्ग प्रेस, डीले हो गया। अब हम मैं यहाँ पे लिखूंगी ऑन प्रेस आउट, इसको भी कंसोल कराना है। प्रेस आउट। अब क्या करेंगे, आप टर्मिनल को देखना। ठीक है, मैं इस पे क्लिक कर रही हूँ। सबसे पहले क्या कॉल हुआ, ऑन प्रेस इन, जैसे ही मैंने प्रेस किया ऑन प्रेस इन कॉल हुआ हमारा। ठीक है, उसके बाद ये फर्स्ट पे कॉल हुआ, उसके बाद लॉन्ग प्रेस, क्योंकि मैंने एक ड्यूरेशन तक कॉल करके रखा। ठीक है, उसके बाद क्या कॉल हुआ, प्रेस आउट। ऑन प्रेस तो कॉल हो ही रहा है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, अब इसको दोबारा से करते हैं, एक और बार रिजल्ट देखते हैं। ऑन प्रेस इन, ऑन प्रेस, ठीक है, ऑन प्रेस इन कॉल हुआ, ऑन प्रेस कॉल हुआ। सबसे पहले क्या कॉल हुआ, ऑन प्रेस इन, उसके बाद क्या कॉल हुआ, ऑन प्रेस, उसके बाद ऑन प्रेस आउट। क्यों, क्योंकि इस बार मैंने लॉन्ग नहीं कॉल करके रखा था। ठीक है, अब हम इसके अंदर ट्रांसफॉर्म का यूज करते हैं। अब मैं बोलूंगी कि रोटेट करवाते हैं इसको, और रोटेट में हम क्या करते हैं, अगर प्रेस हुआ है तो आप इसको 20 डिग्रीज पे कर दो, एल्स आप इसको 0 डिग्री ही रहने दो। ठीक है, अब हम क्लिक करते हैं, ये देखो ये रोटेट हो रहा है। इस तरीके से हम इसके अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं। ऐसे इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम बोलते हैं स्केल। स्केल को क्या बोलना है हमको, प्रेस हुआ अगर तो आप इसकी प्रॉपर्टी सेट कर दो 1.2 पे, एल्स आप इसको 1 रहने दो। ठीक है, अब इसको रन करते हैं, ये देखो। आई होप आपको ये थोड़ा सा जूम होके दिख रहा होगा। इसको मैं एक काम करती हूँ, इसको कमेंट कर देती हूँ, अब देखते हैं। जूम होके दिख रहा है आपको ये थोड़ा सा, इसको मैं ऐसा करती हूँ, इसको 4 कर देती हूँ। ठीक है, अब देखते हैं, ये देखो। ठीक है, अब अगर इसको मैं अनकमेंट करूँ तो ये देखो। ठीक है, तो इस तरीके से हम काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर सकते हैं प्रेसिबल के साथ। तो प्रेसिबल का ये बेनिफिट है कि ये वर्सेटाइल है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़, बहुत सारी स्टाइलिंग सपोर्ट करता है, और इसी वजह से ये टचेबल कंपोनेंट से अलग है, बटन से अलग है। बटन में तो इवन स्टाइल भी सपोर्ट नहीं होता है। तो आई होप ये आपको क्लियर होगा, और अगर कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी समझने में प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट कीजिए। मैं ट्राई करूँगी कि मैं आंसर करूँ आपके कमेंट्स का, आपकी क्वेरीज का। ठीक है, तब तक के लिए जो भी अभी तक हमने प्लेलिस्ट बनाई है, प्लीज़ उसको देखिए, ताकि हमें एक एक करके सारे कंपोनेंट्स की अंडरस्टैंडिंग होती जाए। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।